इस देश में पेपर लीक क्यों होते हैं? हमारे पास एक ऑडियो आया जिसमें एक बंदा गारंटी ले रहा है कि मैं आपका प्री क्वालिफाई करा दूंगा और 15 लाख रुपए लगेंगे। तो हमने उस वक्त शुरुआत के दौर में उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। आज इसीलिए इस देश के युवा का इस एग्जाम सिस्टम से इतना भरोसा उठ गया। अब 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पेपर लीक पर। अभी भी और खबरें आती हैं, बिहार से लेकर राजस्थान हर बार आती हैं। इस देश में पेपर लीक क्यों होते इतने? मैं जो समझ पाता हूँ, हो सकता है बहुत लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि जब किसी चीज को लेकर के इतनी मारामारी हो जाए और आपको पता चले कि नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर लोग गलत दिशा का प्रयोग करते हैं। उनको लगता है, आज बहुत सारे लोगों को आप कहते हुए सुनेंगे, यार नौकरी नहीं मिल रही, यार कुछ नहीं, 30 लाख में बिक रही है। तो वो धीरे धीरे करके ना चीजें कलेक्टेड होती चली गई। 2 लोगों ने लिया, देखो पड़ोसी था, ये तो पढ़ता भी नहीं था, इसकी नौकरी लग गई, इसने 25 लाख दिए थे, अब मैं भी इसी राह पे आऊंगा। तो हमने उस वक्त शुरुआत के दौर में उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं की। आज इसीलिए इस देश के युवा का इस एग्जाम सिस्टम से इतना भरोसा उठ गया है कि वो यही साधन देखता है। तो दोनों ही लोग जिम्मेदार हैं। जैसे मैं कहता हूं हमेशा एक बात कि दहेज लेना पाप है, लेकिन ये शायद तब रुकेगा जब देना भी पाप हो जाएगा। तो रिश्वत लेना पाप है, लेकिन रिश्वत देना भी हो, लोगों के मन में ये डर पैदा हो जाए कि जिसने दी होगी। अब आप देखिए ना, नीट एग्जाम में जो सबसे बड़ा सरगना था, उसके 90 दिनों में चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई सीबीआई से, इसीलिए उसको बेल मिल गई। तो ऐसी चीजों से क्या है ना, लोगों के अंदर डर खत्म हो रहा है कि कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को अगर सजा नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि सीबीआई क्यों नहीं कर पाई? अब सीबीआई कहेगी, जैसे रेलवे कहता है हमारे पास लोगों की कमी है। लोगों की कमी है तो आप भर्तियां क्यों नहीं कर रहे? आप बताइए कि आप उतना टैक्स नहीं वसूल पा रहे हैं, दिक्कतें हैं का? सरकार एक बार बताए तो सही कि सरकार, इसी को तो कह रहे हैं कि सरकार विफल हो रही है। अगर मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे पिताजी के हाथ में है और मैं अगर रो रहा हूं सुबह से शाम तक और पिताजी उसको दूर नहीं कर पा रहे, तो मां किसको जिम्मेदार ठहराएगी? बताइए। हम तो राजा को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, और उसका कोई बयान भी इस चीज पे नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये इसीलिए चीजें कुलैब हो गई। पहले एक बार पेपर लीक हुआ, लोगों को लगा यार पेपर लीक होता है, यार मेरा क्या होगा। पेपर कैंसिल नहीं हुआ, 2017 वाला लीक हुआ, सीबीआई जांच हुई, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। ये अभी तक कोर्ट में ऐसे ही चलता रहा कि अब प्रोसेस बहुत लेट हो चुका है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि 25 साल पुरानी शिक्षक भर्ती को कैंसिल कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को ठीक इसलिए मानता हूँ, उन शिक्षकों के लिए मेरी सहानुभूति है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सही तरीके से सेलेक्ट हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेजर ऑफ द लोग गलत तरीके से आए थे सिस्टम में। आज एसएससी जैसा आयोग भी ये कहता है कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम ये पता कर लेते हैं गलत कौन कर रहा है। तो अगर गलत कर रहा है, आपने उनको क्या सजा दी? अगर आप इसी चीज को बाहर उजागर करने लगें और लोगों को 3 साल के लिए नहीं, परमानेंट डिबार्ड कर दें, और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हों और वो चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर भी आएँ, इनकी वेबसाइट पे भी आएँ, तो शायद लोगों के अंदर डर पैदा होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, सरकार को इनसे मतलब नहीं है। ये जो एजेंसियाँ फाइनल होती हैं, डायरेक्टर का कहना है कि ये गवर्नमेंट के रिगरस प्रोसेस से आती हैं। तो ये जो हमें यहाँ बैठ के लगता है कि ये 250 करोड़ का टेंडर है या 500 करोड़ का टेंडर है, ये टेंडर भी इससे कई गुना पैसा देकर के पास होके आते हैं। क्यों बचाने पे लग जाती हैं? आप देखिए, नीट का पेपर में 720 मार्क्स आए, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, शिक्षा मंत्री ने बिना कुछ जाने क्या बयान जारी कर दिया, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ये लोग क्यों बचाव में उतर आते हैं? वजह क्या है इसकी? यूपी में कांस्टेबल पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री साहब, यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से लिख दिया गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आपको तो जनता के साथ रहना था ना। आपकी जनता सगी थी या आयोग सगे थे जो आपके लिए काम कर रहे हैं? बताइए। आप कहते थे नहीं। उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ, 20,000 लोग लखनऊ पहुंचे, तो ये कहा गया कि ये पूरा पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। यानी सरकारें खुद इन आयोगों के बचाव में उतर रही हैं। अभी आप चेयरमैन के इंटरव्यू में देखिए, वो कह रहे हैं कि पहली बार एग्जाम हुआ है इसलिए गड़बड़ियां हो गई। हाँ। एसएससी पहली बार एग्जाम ले रहा है, पहली बार इस कंपनी ने करवाया। हमारा क्या मतलब इससे? हमारी जवाबदेही कंपनी से है क्या? आपने कभी आईआईटी का पेपर दिया? हाँ। आपको पता है किस कंपनी ने लिया था, कौन वेंडर था? नहीं पता ही नहीं। हम लोगों को पहले वेंडर नहीं पता होते। हमें क्या मतलब, पीछे के प्रोसेस के बारे में हमें मतलब क्या है? सोचिए, हमारी मजबूरी इतनी बन गई कि आज हम पीछे की जो प्रोसेस है, कौन वेंडर है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सत्ता के लिए शर्म की बात है। हमें जवाबदेही आयोग से लेनी थी। हमें बताना पड़ रहा है तुम्हारा वेंडर सही नहीं है, जिसके बारे में तो हमें पता भी नहीं होना चाहिए था। तो ये दुख का विषय है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज एग्जाम सिस्टम की इतनी बर्बरता और इतनी डाउनफॉल है, जिस पे सरकार को सोचना चाहिए। ये हर स्टेट हर सरकार पे है?
सब पे है, सब जगह ये हाल है। राजस्थान में पेपर एडीक्यूटी पटवारी का एग्जाम लीक कर चुकी थी। अगर मुझे मालूम है कि कोई आदमी गलत कर रहा है, ये गलत किया था, 2 साल के लिए बैन हुआ था, या कोई बदमाश है उसने चोरी की थी, घरों में काम करता था, 2 साल जेल भी रह के आया, मैं कहता हूं अब नहीं है, अब इसका ये जेल से बाहर आ चुका है, मैं उसे अपने घर क्यों रखूंगा। जब किसी पे एक बार ये आरोप लग गया तो उसको तो टेंडर डालने की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। एक और कमाल की बात आपको बताता हूं कि टेंडर डालने के लिए लास्ट 5 ईयर्स का रेवेन्यू चाहिए होता है आपका। आप तो उस लास्ट 5 ईयर्स में 2 साल बैन थे, तो आपने अगर कोई भी और एग्जाम करा भी लिया तो वो लास्ट 5 ईयर का रेवेन्यू में कैसे काउंट हो सकता है। इन सब चीज़ों पे भी सवाल उठ रहे हैं और सरकार ने एक बार या आयोग ने एक बार आके नहीं कहा कि अगर ये एजेंसी पेपर लेने में विफल रही है तो हम इसे बदल देंगे, हमें वक्त दीजिए। बट कि सब लोग इसके फेवर में उतर आए कि ये पहली बार एग्जाम करा रही है, कौन जिम्मेदार है, हमें इससे मतलब नहीं है। और उस युवा का क्या जो आखिरी बार दे रहा है, इसके पहली बार कराने के चक्कर में उसका तो आखिरी बार है, उसके तो सपने कुचल दिए। वो बचा हुआ जीवन कैसे जिएगा जिसने अपने 3 साल इसी एग्जाम को दिए थे, इस सिस्टम को दिए थे कि अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, बताइए। तो ये पहली बार दे के ये कह देना कि गड़बड़ियां हुई हैं, 2023 की गड़बड़ियां कोर्ट में लटकी रही, 2024 अभी फिर कोर्ट में चला गया, आपका हर एग्जाम कोर्ट में जा रहा है, हर बार आपके गलत सवालों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब कि आप जिम्मेदार हैं, आप गलत कर रहे हैं। अब आपने इस बार कीबोर्ड और माउस में बच्चे को उलझा दिया ताकि आपको पता ही ना चले कि कहीं पेपर लीक भी हो रहा है। अब बड़ी चीज़ों पे तो रही नहीं, अब लड़ाई इस कदर आ गई है कि लोग ये कह रहे हैं हमें तो कीबोर्ड और माउस ही ठीक से दे दो। आप इतना मानसिक रूप से एक युवा को तोड़ दो कि वो आपसे सही कंप्यूटर या सही एग्जाम कराने की भीख मांगे। बस लीक क्या हो रहा है उसका कुछ नहीं पता। इस बार 2024 के एग्जाम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी जब मुझे पता चला कि एग्जाम में ओवर एज लोगों को ले लिया गया है। मैंने वीडियो जारी किए, चेयरमैन तक बात पहुंचाई। चेयरमैन साहब का कहना था ऐसा हर साल होता है, यानी आपने किसी की चोरी पकड़ ली और चोर ये कह रहा है हमें तो बहुत दिनों से चोरी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई, उनको लगा कि मामला इतना सीरियस नहीं है, लंबी डेट मिल गई। हम कैट गए वापस और एग्जाम में बहुत कम दिन बचे थे, बीच में छुट्टियां भी थी, विंटर वैकेशन। कैट में पहले दिन ही हमारा इतना अच्छा ये रहा कि कोर्ट ने हमें आदेश दिया कि 525 लोग जो पिटिशनर हैं इनको आप टीयर 2 एग्जाम में बिठाइए, बाद में देखेंगे कि ये एलिजिबल थे या नहीं। क्योंकि ये लोग हाई कोर्ट में ये बयान दे आए थे, उसका हमने फ़ायदा लिया कि हाँ 650 लोग गलत सेलेक्ट हो गए, हम उन्हें हटा देंगे। उस पर इनका ये कहना था कि हमने प्री में इसीलिए ज़्यादा लोग लिए हैं ताकि बाद में हटा देंगे। ये क्या तरीका है? कल को तो अगर 1,65,000 लोग ही ओवरेज आ गए तब तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये इतने उलूल जुलूल जवाब देते हैं, इनके पास जवाब भी ठीक नहीं है, इस कदर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैं इनको कहता हूं कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। उसके बाद रात को इनको लगा कि अब जवाब देंगे क्या, इन्होंने पूरा रिजल्ट रिवाइज किया, कट ऑफ कम हो गई, 609 और लोगों को इन्होंने कहा कि ये लोग और एग्जाम में बैठेंगे। परसों आपका एग्जाम है, आज रात को आपको पता चल रहा है 3 महीने पहले रिजल्ट आया था कि अब मैं भी एलिजिबल हो गया हूँ। उसके बावजूद भी कई सारे लोगों को नौकरी मिली है उसमें से। तो ये चीज़ सुकून देती है कि हमने वो लड़ाई लड़ी, कोर्ट में जाके 40 से भी ज़्यादा लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन ये हुआ कि कुछ लोगों को नौकरी भी मिली और एसएससी को भी ये समझ में आया कि आप गलत नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी उन 800 लोगों को बाहर नहीं किया, उनको भी रिजल्ट में इवेल्युएट कर दिया, जिसकी हमारी लड़ाई थी। और नॉर्मलाइजेशन, गलत क्वेश्चन पूछ के मार्क्स टू ऑल कर दे, वहाँ इतनी अनफेयरनेस हुई कि एक बच्चा जो 344 नंबर ला रहा है 390 में सिलेक्शन नहीं पाता, एक बच्चा जो 298 नंबर ला रहा है उसको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाता है। तो सोचिए ये कहाँ की फेयरनेस है। इस देश में क्या पढ़ाई से ज़्यादा अब टेंशन बच्चों को इस बात की है कि सेंटर कहाँ मिलेगा, फिर तारीख कब होगी, पेपर लीक होगा नहीं होगा? क्योंकि बीते 5-10 सालों में मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा को लेकर केवल नेगेटिव खबरें सुनी है जी। इस सेंटर को लेकर बवाल होता, बच्चे पहुंच नहीं पाए, एग्जाम की तारीख बड़ी एंड में बताई गई, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, पेपर लीक हो गया सेंटर पे पहुंचने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि सरकार या आयोग की मंशा इस चीज को ठीक तरीके से मैनेज करने की नहीं है। आप देखिए चुनाव कैसे मैनेज हो जाता है। आपको पता है जब चुनाव होता है तो सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। हाँ, मेरी मम्मी जाती हैं। बड़ी जिम्मेदारी का वाला काम है ना चुनाव लगाना। उनको पता है नौकरी चली जाएगी, थोड़ी बहुत भी गड़बड़ें हुई। वहीं क्या सरकार की जिम्मेदारी ठीक तरीके से एग्जाम कराने की नहीं है? यहाँ सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी क्यों नहीं लग रही? यूपीएससी में ऐसा होता है, वहाँ इन्विजिलेटर बनने के लिए गवर्नमेंट शिक्षक ही बनेगा।
आप देखिए यहाँ पे कौन बन रहा है, जो लड़की पिछले साल खुद एसएससी का एग्जाम दे रही थी और इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, वो इन्विजिलेटर है, अंदर मोबाइल लेके जा रही है और वहां से भी रील डाल रही है, इस बार मैं इन्विजिलेटर हूँ। इतना बुरा एग्जाम सिस्टम हो गया है। तो सरकार का ही तो काम इसको साड़ी ठीक वाली करना मैडम का वीडियो आपने भी देखा है। जी। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, तो ये मनसा के ऊपर है कि जब चुनाव ठीक तरीके से सफल हो सकता है, जो रणनीतियां आप चुनाव में तो लगा आप रहे ये कह हैं रहे वो हो एग्जाम कराने आप में ये भी कह रहे हो लगाइए। यूपीएससी वाले एग्जाम को लेकर प्राथमिकता है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट सरकार को शामिल होना होता है, उनके आसपास के देश लोगों चला को रहे हैं जी, वो लोग देश चला रहे हैं, इनको उन्हीं की तो जरूरत है बस। उनको अच्छा रख रहे हैं, बस बाकी सब में करप्शन डाल दिया है। बस 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 बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं, कई कई लाख करोड़ के घोटाले हैं। कोई एजेंसी आ रही है, आप सोचिए, हमारे पास एक ऑडियो आया जिसमें एक बंदा गारंटी ले रहा है कि मैं आपका प्री क्वालिफाई करा दूंगा और 15 लाख रुपए लगेंगे, स्टार्टिंग में आपको 2.5 लाख देने हैं। 1.5 लाख लोग प्री क्लियर करते हैं। आप सोचिए अगर 1.5 लाख लोग प्री क्लियर करते हैं तो आराम से 10 लाख लोगों से 15-15 लाख लिया जा सकता है, ये बोल के। क्योंकि यही होता है, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग पैसा भी दे देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनको कह दिया जाता है देख उसका हुआ है ना, अगली बार तेरा हो जाएगा। अगर 1.5 लाख लोगों का भला करना हो तो 10 लाख से आराम से पैसा लिया जा सकता है। तो कितना बड़ा घोटाला होगा। और उसके बाद हर स्टेप पे, जैसे रेलवे में आपको पता है कि इन्होंने फॉर्म भराया, 500 रुपये फीस ली, बोला 400 वापस कर देंगे, 4 साल तक एग्जाम नहीं कराया, 52% लोग एग्जाम देने नहीं आए। 52% करोड़ों में जहाँ संख्या थी, कई करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, उनका पैसा तो खा गई है।